हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस कमाल और धमाल की वीडियो में। क्योंकि मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं एक लेक्चर पढ़ा हुआ है मार्टी लॉबडेल के नाम से। मार्टी लॉबडेल स्टडी टिप्स पे अगर आप जाएंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्डर के नाम से एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर। वो 1 घंटे की वीडियो है, लेकिन उस 1 घंटे की वीडियो को मैं समराइज करके ले आया हूँ कुछ ही मिनटों में। वीडियो की लेंथ आप लोगों को ऑलरेडी यहां पर दिख रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट्स पर आप लोगों को ध्यान देना होता है। और अगर आप लोग ये स्टडी टिप मान लेते हैं तो आप उस वीडियो पर जाकर के उस वीडियो के व्यूज देख करके पता चल जाएगा आप लोगों को कितनी काम की वीडियो है। दूसरी बात, आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा इसी के साथ साथ कि आप लोगों को ये वीडियो काम की लगे या ना लगे। ठीक है, इनकी, क्योंकि वो 1 घंटे की है, उतना समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। उन्होंने हर एक चीज को एग्जांपल दे करके समझाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को कम एग्जांपल्स दिए हैं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात की है। ठीक है, तो चलिए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है टाइम टेबल। तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है आप लोगों का टाइम टेबल, कि क्या आप लोगों ने अपने पूरा दिन होता है उसको असाइन कर रखा है नहीं कर रखा है। तो कि आप आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आपने पहले से सोच रखा है नहीं सोच रखा है। जरूरी नहीं है कि जो आपने लिख रखा है वो सारी की सारी चीजें हो जाए, पर क्या आपने लिखा है नहीं लिखा है। इससे आप थोड़े से ऑर्गेनाइज होते हो, आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फिक्स कर लेना है अपने टाइम को। और टाइम टेबल लिखने का मतलब ये नहीं है कि आज मैं 3 बजे पढ़ रहा था, कल मैं 5 बजे पढ़ूंगा। तो कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को अपने टाइम को फिक्स करना है। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा? टाइम टेबल। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है हमारे पास सेशन टाइम। अब हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए, तो मैं आप लोगों को लिख करके आज बता देता हूं यहां पर। आपको अगर एक्चुअल में जो ह्यूमन के अंदर जो पावर है उसके हिसाब से उसे कितनी देर पढ़ना चाहिए लगातार, वो है 25 मिनट से 30 मिनट। बस 25 मिनट से 30 मिनट में ही आप जो है वो अपने फोकस को बनाए रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप जितना भी पढ़ रहे हैं, आप मिजरेबली इधर उधर भटक रहे होते हैं। चाहे आप फोन चेक करें या फिर आप इधर उधर घर में कोई बातें हो रही हैं, इधर उधर कोई बातें हो रही हैं, आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश क्या करनी है आप लोगों को? 25 से 30 मिनट बिल्कुल मतलब डीप फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को लेना है ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम आप 5 मिनट का ले सकते हैं, लेकिन इस ब्रेक टाइम में करना क्या है? ब्रेक टाइम में मिलना चाहिए रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कैसे मिलना चाहिए? या तो फिर आप गाने सुन सकते हैं, और इस ब्रेक टाइम में पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। या तो फिर आप पानी पी लीजिए, मतलब वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप 25 से 30 मिनट के बाद जो भी टाइम करेंगे, आप इस वक्त ये भी नहीं सोचना है आप लोगों को कि आपको आगे क्या पढ़ना है। वो उसी अगले 25 से 30 मिनट में सोचा जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? 25 से 30 मिनट का एक बंच बनाना है। फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट भी कर लो। चलो आप छोड़ो, 5 से 10 मिनट कर लो। आप बोलोगे 5 मिनट में हो गई क्या? तो 5 से 10 मिनट कर लो इसको। फिर उसके बाद दोबारा से एक बंच बनाना है 25 से 30 मिनट का। फिर इसके बाद आगे की तरफ चलता हूं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये भी चाह रहे हो कि आप लोगों को पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपर शीट मिल जाए। तो आप लोगों को कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो पहले वो सुन लीजिए। आप लोगों को करना क्या है? कैल्विन लाइव आपको डाउनलोड करना है। इस रेड कलर का, ये देखो 10th रैंकर्स फ्री स्टडी मटेरियल करके आएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, माई कोर्सेज, ऑल कोर्सेज। तो आपको माई कोर्सेज में कुछ नहीं दिखेगा अगर आपने नई नई ऐप डाउनलोड की है। ऑल कोर्सेज में जाइएगा, ये चारों के चारों कोर्स दिख जाएंगे आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपर शीट, सैंपल पेपर, 10th पीवाईक्यू। आपको क्या करना है? फ्री टू बाय फॉर फ्री करके ऑप्शन आ रहा होगा, चारों पे क्लिक कर देना, फ्री में बाय हो जाएंगे। फिर माई कोर्सेज में दिख जाएंगे सबके सब। फिर आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, टॉपर शीट का, ऑल सब्जेक्ट की टॉपर शीट है, ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैथ, साइंस और एसएसटी के पीवाईक्यूज हैं, और सैंपल पेपर भी ऑल सब्जेक्ट्स के हैं। सीबीएसई के भी सैंपल पेपर हैं इसमें, और हमारे बनाए हुए भी सैंपल पेपर हैं, कुछ स्पेशल सैंपल पेपर। ठीक है, तो सोचिएगा नहीं, जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। क्लास 10th के लिए बात कर रहे हैं हम। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। के बाद आता है स्टडी एरिया। जहां कहीं पर भी आप बैठ करके पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जगह जो हो वो पूरी तरीके से फिक्स हो, कि हाँ जी यहां पर बैठ करके मैं पढ़ता हूं, इसके अलावा यहां पर कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, सबसे पहले तो ये जगह फिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जगह क्या होनी चाहिए? क्लीन होनी चाहिए। तीसरी बात, ये जगह क्या होनी चाहिए? रेडी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम। ये जगह एकदम क्या होनी चाहिए? रेडी। रेडी कैसे? कि भाई साहब यहां पर सिर्फ जस्ट मेरी किताबें रखी हुई, रफ कॉपी रखी हुई, पेन रखा हो, जस्ट मुझे उठना है, बस मुझे कॉपी पेन उठाने हैं और अपनी पढ़ाई वढ़ाई जो है वो शुरू कर देनी है। इतना आप लोगों के पास वो स्टडी टेबल फिक्स जो होनी ही चाहिए। डन हो गई कहानी। चलिए आगे का पॉइंट बताता हूं, स्टडी एक्टिवली। स्टडी एक्टिवली का मतलब क्या होता है? क्या मैं चलते चलते पढ़ूं? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टडी एक्टिवली का मतलब ये होता है कि आप लोग अगर कुछ पढ़ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हम कुछ पढ़ते हैं तो रिवाइज करने के लिए क्या करते हैं कि बार बार उसे पढ़ते रहते हैं, ये बार बार सेम लाइन सेम लाइन। नहीं, ऐसे नहीं। आप हर एक चीज के ऊपर जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप समझते हैं, उसके ऊपर कुछ ट्रिगर्स लगाइए, उसके ऊपर कुछ हिंट्स लगाइए, उसके ऊपर कुछ निमोनिक्स लगाइए।
जिससे आप लोग जब कभी भी उस निमोनिक्स को, जब उस बात को याद करें तो वो चीज आपको दोबारा से याद आ जाए। वरना अदरवाइज अगर आप सिर्फ रट रहे होंगे तो मतलब मान लो अगर आपके लिए रटने वाला कॉन्सेप्ट चलता है तो आप कर लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली सबके लिए नहीं चल पाता है वो। तो आप क्या करें, उससे रिलेटेड कुछ ट्रिगर्स बना लें, जैसे नेचर ऑफ रूट है, ठीक है, तो अब आप उसमें किस तरीके से नेचर ऑफ रूट, क्लास 10th में मैथ्स में अगर आप हैं और नेचर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप कौन सी चीजें आप उसमें अपने कॉन्सेप्ट में डाल सकते हैं, अब वो सारी की सारी चीजें उसमें डाल दीजिए। तो अगर आप ट्रिगर हो रहे होंगे तो कैसे ट्रिगर होंगे, ये अब आपको बनाना है कि हर एक चीज को याद करने से पहले कुछ निमोनिक्स बन जाए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हर एक चीज में निमोनिक्स बने, ठीक है ना, कोई ट्रिगर्स भी होते हैं कि मैं इसके लिए अगर ये याद रख लूं तो शायद इससे हम करते नहीं, हर चीज को किसी तरीके से याद करते हैं, तो वो याद करने वाली चीज है बस, ठीक है। इसके बाद आता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग हमें कब करनी चाहिए, अब हम लोग ये सोचते हैं कि कभी भी हम लोगों को किसी दूसरे के नोट्स मिल जाए। पहली बात तो दूसरे के नोट्स होने नहीं चाहिए, वो खुद के आपके नोट्स होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात और क्या जरूरी होता है, नोट मेकिंग अगर आप लोगों को पता चल गई है तो आप लोग ने जो भी कुछ पढ़ा है क्लास में या जिससे भी पढ़ लिया आपने, तुरंत के तुरंत आपको नोट बनाने हैं। घंटों का वेट नहीं करना है, दिनों का वेट नहीं करना है कि बाद में बनाएंगे, नहीं। अगर आप तुरंत के तुरंत बनाएंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी और अच्छे तरीके से याद रहेंगी, अगर आप लोगों ने पढ़ करके जस्ट नोट मेकिंग के ऊपर काम किया है तो, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है टीच। आप लोगों ने जो भी पढ़ लिया है, नोट मेकिंग कर लिया, अब आप उसको अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करिए। इसका मेन मकसद क्या था बताने का मेरा यहाँ पर, इसका मेन मकसद ये था मेरे को बताने का यहाँ पर कि आप यहाँ पर क्या करिए, ग्रुप स्टडी करिए। ग्रुप स्टडी में आप क्या होगा, आप ना पढ़ाएंगे अपने दोस्तों को, उस टॉपिक के बारे में बताएंगे। जब आप अपने दोस्तों को उस टॉपिक के बारे में बताएंगे, आपको वहीं पता चल जाएगा कौन सी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, नहीं आई है। वो कैसे समझ में आएगा, क्योंकि आप अपने दोस्तों को समझा ही नहीं पा रहे होगे। और अगर मान लीजिए आप सारी चीजें समझा पा रहे हैं, इसका मतलब आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। इसके बाद हमारे पास टेक्निक आती है SQ3R। SQ3R का मतलब होता है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। तो सर्वे का मतलब क्या होता है कि एक बार सर्वे जो भी आपने हाईलाइट कर रखा है बस आपने जस्ट देख लिया, इट्स अ सर्वे। कुछ थोड़े बहुत खुद से क्वेश्चन कर लिए कि फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स की बात कर लेता हूं कि मैथ्स में अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो नेचर ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा जो एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक मिडिल टर्म मेथड होता है, ये होता है वो होता है। अच्छा इसमें और क्या आता है, इसमें एज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसमें रियल रूट क्या होता है, इमेजिनरी रूट क्या होता है, खुद से क्वेश्चनिंग कर लिया आप लोगों ने। फिर इसके बाद रीड, क्या करा, पहले जस्ट देखा सिर्फ क्या क्या हाईलाइट है, उससे दिमाग में घूम गया, खुद से क्वेश्चन कर लिया, रीड कर लिया जो जो हाईलाइट था, रिसाइट पढ़ा दिया लोगों को, फिर उसके बाद रिव्यू कर लिया अपना खुद का। अगर मान लो कहीं पर दिक्कत आई तो दोबारा से इस प्रोसेस को घुमा दिया। तो ये कहते हैं मार्टी लॉबडेल। और अगर आपको सारी बात समझ में आई हो देन डेफिनेटली ये वीडियो आपके बहुत काम की है। दोबारा से समझा रहा हूं आप लोगों को पढ़ने का जो तरीका है वो क्या करना है। पहले तो आपको अपना एक फिक्स टाइम करना है, दूसरे नंबर पर आप सभी लोगों को अपना स्टडी एरिया सेम रखना है, ठीक है, क्लीन रखना है, रेडी टू रीड रखना है, रेडी टू स्टडी रखना है। तीसरे नंबर पर आप लोगों को जो स्टडी सेशन है आपके 25 से 30 मिनट के होने चाहिए, ब्रेक टाइम 5 से 10 मिनट का होना चाहिए और रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। वहां पर चाहे तो आप गेम खेल लीजिए, गाने सुन लीजिए या वॉक कर लीजिए या एक्सरसाइज कर लीजिए। फिर इसके बाद आप सभी लोगों के पास क्या है, स्टडी एक्टिवली, खुद से क्वेश्चन करते रहना है, खुद से ट्रिगर बनाते रहना है, खुद से निमोनिक्स बनाते रहना है। नोट मेकिंग बनानी है आप लोगों को, कब, जैसे ही लेक्चर हो गया है तुरंत के तुरंत नोट मेकिंग बनानी है। दोस्तों को पढ़ाना भी है और वहीं से पता चलेगा कहां तुम अटक रहे हो। SQ3R ये स्ट्रेटजी आप लोगों को पता चल गई, ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और जितने भी मैंने इसमें 7 पॉइंट बताए, अगर इन सातों के सातों पॉइंट्स को आप लोग दिमाग में रखते हो, क्योंकि पूरे 1 घंटे की वीडियो में भी ये 7 ही पॉइंट है, तो अगर आप लोगों को ये पॉइंट याद रहते हैं तो फिर आप लोग पढ़ाई में भी इंप्रूव करोगे, फोकस में भी इंप्रूव करोगे, मार्क्स में भी इंप्रूव करोगे, मतलब ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट काम की वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई शॉर्ट्स बना करके आप लोगों को जरूर दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।